नमस्कार, मैं हूँ शहज़ाद पूनावाला। आपने मुझे टीवी स्टूडियो में ज़रूर देखा होगा, पर आप सोच रहे होंगे कि मैं इस कॉलेज के कैंपस में क्या कर रहा हूँ। वैसे मैं आज आया हूँ हंसराज कॉलेज, और हंसराज कॉलेज कोई छोटा-मोटा कॉलेज नहीं, बहुत बड़ा कॉलेज है। और हंसराज ने भारत की शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनका वॉल ऑफ फेम देख लीजिए। वॉल ऑफ फेम में किरण रिजिजू, हर्ष मल्होत्रा, नवीन जिंदल से लेकर देश और दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान तक इसी कॉलेज में पढ़े हुए हैं। पर मैं आज यहाँ पर क्यों आया हूँ? मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि नवरात्र के शुरू होते ही दिवाली का सबसे बड़ा बोनांजा, दिवाली से पहले दिवाली गिफ्ट जीएसटी 2.0 के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने देश की जनता को दिया है। तो आज मैंने सोचा कि हम मार्केट चले गए, हम बिजनेस पीपल के पास भी चले गए, हम चेंबर ऑफ कॉमर्स में भी चले गए, तो क्यों ना हम चलते हैं स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स और कॉलेज में, और पूछते हैं युवाओं से, उनके टीचर्स से, उनके प्रोफेसर से। और यहाँ पर जो बहुत ही फेमस मिट्टी कैफ़े है, जिसका एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जिक्र किया था अपनी मन की बात में, और उनसे पूछते हैं कि जीएसटी 2.0 क्या सही मायनों में गुड एंड सिंपल टैक्स है? क्या उनके लिए ग्रॉस सेविंग्स और टैक्स लो हो रहा है? और क्या आकलन करते हैं वो जीएसटी 2.0 का, ये जो नई व्यवस्था आज लागू हुई है नवरात्र के शुरू होने से ही। तो आइए चलते हैं मिट्टी कैफ़े और पूछते हैं हंसराज के टीचर्स और बच्चों से कि उनका कितना रेटिंग है जीएसटी 2.0 पर। कम। क्या नाम है आपका? सर आशी। आशी। और आपका? इशिका। इसी का आशी। आते रहिए, हम मिट्टी कैफ़े जा रहे हैं। आइए, कम कम कम। जीएसटी 2.0 के बारे में सुना? हाँ जी सर, अभी काफ़ी चीज़ों पर टैक्सेस कम कर दिए गए हैं। अच्छा, जैसे कौन सी चीज़ पे आपको फ़र्क पड़ेगा ज़्यादा? काफ़ी डेयरी प्रोडक्ट्स पे कम प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स कौन सा? चीज़, बटर, मिल्क। मिल्क। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि ये जीएसटी 2.0 जो है, अब इसमें दो ही स्लैब रहेंगे टैक्स के, 5 और 18%। एकदम सिंपल हो गया है। तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स और खाने पीने की चीज़ों के अलावा और कौन सी चीज़ है जिससे कि आपका फ़ायदा होगा? देखा आपने कितना चीज़ों पे टैक्स कम हो रहा है, क्या हो रहा है? अभी इतनी नॉलेज नहीं सर एक्सट्रैक्ट ज़्यादा की है हमने। फूड प्रोडक्ट्स वाला हाँ ही जी। देखा था। फूड प्रोडक्ट्स वाला देखा था। वैसे जो लिखाई पढ़ाई की चीज़ें हैं, उस पे भी टैक्स कम हो चुका है। मतलब पेन, नोटबुक, पैड, उस पे भी जो है जीएसटी कम हो गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, दवाइयों पे भी जीएसटी कम हो चुका है, 33 मेन दवाइयों पे भी। और इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जीएसटी पे टैक्स फ्री हो गया है, ज़ीरो। जी। तो ये बहुत अच्छा। मिडिल क्लास पब्लिक के लिए अच्छा रहेगा, काफ़ी मेडिसिन अगर चीप हो गई यस, हैं। मैं भी इस चीज़ के फेवर में हूँ। अच्छा, आप लोग अभी तो बहुत यंग हैं, पर आगे जाके गाड़ी वाड़ी तो खरीदेंगे। हाँ जी सर। तो 1200-1500 सीसी गाड़ी है, उस पे भी अब 70,000 से लेकर 1.5 लाख तक की सेविंग हो रही है। जी सर, ये तो बहुत ही अच्छा हमारे लिए अच्छा रहेगा पॉजिटिव सर आगे इम्पैक्ट जाके। पड़ेगा कंज्यूमर्स के ऊपर। अच्छा, मोबाइल फ़ोन भी सस्ते हो गए। पापा को बोल के नया मोबाइल फ़ोन ले लो। जी सर। यस सर। दिवाली में मिलेगा, नहीं मिलेगा? मिलेगा। बताओ। ऐसे नवरात्र का सीज़न चल रहा है। जी। नवरात्र में हम नारी शक्ति की आराधना करते हैं। तो हमारी वित्त मंत्री भी नारी, जी। राहत भी नारियों को मिला। पता है सबसे बड़ा कदम क्या था? जो सैनिटरी पैड होता था, उस पे 13-15% टैक्स लगता था। अब सैनिटरी पैड पे 0% टैक्स। जी, ये तो सब बहुत अच्छा है फीमेल्स के लिए स्पेशली, कि उनको हमारे सोसाइटी में एक बहुत अच्छी तरीके से समझा जा रहा है। हेल्थ और हाइजीन की चिंता हाँ हो। जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। तो सबसे आपकी तरफ से इम्पोर्टेंट थम्स है। अप है मोदी जी को। बिल्कुल सर, थम्स अप है। सर वैसे भी हमारी तरफ क्या से वो हाँ ऐसे भी जी। करते हैं? ये नहीं करते हैं आप मोदी जी के लिए? हाँ, ये आइए। ये चॉकलेट कब लिया आपने? अभी लिया? पकड़ो आप, मैं खाना नहीं चाहता, आप आइए। आपका शुभ नाम? जया। कुमार सोम प्रत्युष। आपने खरीद के दिया है, उन्होंने खुद खरीदा, या उन्होंने आपको खरीद के दिया? मैंने खरीदा दोनों की। झूठ लग रहा है मुझे तो। पर देखो, क्या बताया नाम अपने? कुमार जय एंड कुमार सोम प्रत्युष। कुमार जी,
अगर मनमोहन सिंह जी का ज़माना होता और आप ये चॉकलेट खरीदते तो इस पर 30% टैक्स लगता, और अब जो है चॉकलेट पे बहुत कम टैक्स लग रहा है। तो आप जया जी को तो चॉकलेट खिलाएंगे, और कितने लोगों को चॉकलेट दे रहे हैं आप? सुबह से 2 और लोगों को खिला चुका है। 2 और लोगों को खिला चुके हैं। ये जीएसटी का गलत फायदा हो रहा है। मतलब कि अब देखो कि क्योंकि टैक्स कम हो गया है चॉकलेट पे, तो आप पूरे सभी मतलब महिला मित्रों को ही दे रहे हैं। फिलहाल तो महिला मित्र को दे रहे हैं। जया जी, आपकी इस पे कोई टिप्पणी हो? नहीं नहीं आप ठीक है, इट्स ओके, हाँ चॉकलेट देते रहे दूसरों को। हाँ व्हाट्स योर नेम? Arishita, अच्छा, व्हिच क्लास कोर्स आर यू इन? second year BSc Physical Science फिजिकल साइंस with chemistry. विद केमिस्ट्री। ये फिजिकल साइंस क्या होता है? Like maths, physics है, chemistry तीनों का combination है. पीसीएम। PCM, हम like तो पीसीएम, मिलेनियल पीसीएम बोलते हैं इसको। PCM. पीसीएम। अच्छा, मुझे बताओ कि जीएसटी 2.0 के बारे में सुना? हाँ सुना है क्या सुना? कि टैक्स कम हो गया है, अच्छा, GST कम हो गया है, like जीएसटी कम हो गया, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है सर. तो आपके ऊपर मतलब आपने पूरा डिटेल में देखा कि कौन सा आइटम अभी खरीदना है तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा? कपड़े देखे थे सर. कपड़े देखे थे आपने? कहाँ से? वेस्ट कौन साइड सी? वेस्ट साइड वेस्ट साइड. वेस्ट साइड से। अच्छा, पर एक ही चीज़ है, देखो कपड़े तो अभी सस्ते होंगे, अभी कल से लागू हो चुका है जीएसटी 2.0, कपड़े और जूते दोनों सस्ते हो रहे हैं। पर आप इंडियन मेड कपड़े खरीदेंगे या फॉरेन मेड? इंडियन मेड. वेस्ट साइड इंडियन मेड है, टाटा की ब्रांड है. अच्छा, तो उसके कपड़े जो है भारत में बनते हैं? टाटा के तो भारत में बनते हैं. चलिए, आप पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेड इन इंडिया Yes. ये खरीदना है। US और पोलो ये सब US अभी कौन सा नेक्स्ट क्या खरीद रहे हैं, मतलब व्हाट क्लोथ्स आर यू बाइंग? शूज मोस्ट. शूज़ खरीदना है, तो अच्छा है मोदी जी ने कम कर दिया आपका जीएसटी शूज़ पे, यस सर. और इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी कम हुआ है काफी. इलेक्ट्रॉनिक्स पे। आपका तो अच्छा खासा फ़ोन है, क्या बताओ कौन सा फ़ोन? मोटो का. हाँ, तो अभी कौन सा नया फ़ोन लेना है? नहीं सर अभी नहीं. कौन सा इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदोगी? हेडफोन्स. हेडफोन। अच्छा, घर में अभी पापा मम्मी का कोई प्लान है कुछ गाड़ी वाड़ी कुछ खरीदने का? अभी तो नहीं सर. अब तो 1.5 लाख कम हो गया, 1-1.5 लाख। मम्मी ने कहा अपनी मेहनत से खरीदो. हाँ, तो अच्छी बात है, सही बात कही है। हाँ पढ़ लिख के अपना खरीदो. बोलो पढ़ाई लिखाई भी सस्ती हो गई, यस सर. तो कुल मिला के आप खुश हो? यस सर. चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सर. थैंक यू। अब हमारे साथ इस वक्त हैं अस्मित कुमार. अश्मित। अस्मित. अश्मित, अश्मित आप दिल्ली से ही हो? हाँ जी. अच्छा, आप इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहे हो? यस. तो जीएसटी 2.0 पे आपने कुछ पढ़ा देखा, क्या हुआ है इसमें? हाँ ऑफ कोर्स कंजम्पशन इससे इंक्रीज होएगा. वाह, आप अपना प्रमाण दे रहे हो कि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को। बताओ कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा, बताओ। जब टैक्सेस कम होते हैं तो फिर बजट कर्व हमारी बाहर की तरफ शिफ्ट होती है. सो नेचुरली जब इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे कम होंगे तो फिर हम लोग ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे, अफोर्ड कर पाएंगे. एंड इससे मच अवेटेड स्टेप था ऑफ कोर्स. इससे कंजम्पशन सबकी इंक्रीज होएगी और जो एक्सटर्नल थ्रेट है टैरिफ्स का और इंटरनेशनल मार्केट्स का, वो डोमेस्टिक डिमांड बूस्ट से थोड़ा कंट्रोल में आ पाएगा. वेरी गुड बॉस, इसको बोलते हैं आपकी भाषा में वर्चुअस साइकिल हैज़ बिन किक्ड ऑफ। मतलब कि टैक्स कम करो, डिमांड बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, जॉब्स बढ़ती है, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि जॉब्स बढ़ी है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, 2-3 लाख करोड़ की कंजम्पशन का इंजेक्शन लगेगा जीएसटी 2.0 से इकॉनमी में। पर अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे एक बात बताओ कि जो टैक्सेशन रेट है ये सिंप्लीफाई भी किया गया है, पहले बड़ा कॉम्प्लेक्स था। 17 से पहले हमारे देश में वन नेशन वन टैक्स नहीं था, बहुत अलग अलग स्टेट के अलग अलग टैक्सेस थे। तो बिजनेस के लिए कितना जटिल था वो, और एक ऐसे सिस्टम में आना जहाँ पे पूरे देश में एक वन यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम हो, स्लैब शायद 2 हो, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, छोटे बिजनेस बड़े बिजनेस के लिए आपको क्या लगता है उसके लिए कितना अच्छा है? वेल टू बिगिन विद जितना कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेशन सिस्टम रहता है उतना ज़्यादा चांसेस रहते हैं लोग एवेड करेंगे टैक्सेस भरने से. सो पीपल वुड ट्राई टू नॉट गेट इनटू इट नोइंग कि बहुत ज़्यादा उनको फिर अकाउंटेंट्स का कॉस्ट लगाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं. जितना सिंपल सिस्टम रहता है उतना कन्वीनियंट रहता है. बट मोर ओवर टू दैट हमारा कम टैक्सेस होने से कम टैक्सेस एज इन कम रेट स्लैब्स होने से
हमारे गवर्नमेंट के लिए भी इजी है कलेक्ट करना. हमारी इंस्टीट्यूशंस would be able to collect taxes from the vast population we already have. एंड हमारे लिए भी फिर इजी है पता करना कि व्हाट इज़ मोर अफोर्डेबल व्हाट इज़ नॉट. एंड सिन गुड्स पे जो एक्स्ट्रा सेस है हाँ वो हटा के जो टैक्स 40% का किया है, दैट इज़ ऑल्सो मच needed step of course. And would have been much happier if it would have been increased a bit, but I understand government also अरे needs पर its ये revenue. sin tax का देख के बहुत सारे सिनर बहुत है वो दुखी है. वो बोल रहे हैं कि 40% के ब्रैकेट पर आपने सही बताया कि सेस हटा दिया है और अभी इसका रेट 40% है. I think, तो इसमें भी नेट गेन ही है. हाँ, आई थिंक कहीं मैं पढ़ रहा था कि SUVs जो पहले ज़्यादा एक्सपेंसिव थी वो ज़्यादा कम पड़ेंगी. हाँ क्योंकि अगर 1 करोड़ की होती तो पहले 28 और 22 लगता, पर अब सिर्फ 40 लगेगा. 22 तो हट गया, तो अभी कम ही होगा वैसे. तो आप SUV खरीद रहे हो? नहीं, अभी तो sadly don't have a job yet, so हाँ. once I do, But I now see. the more jobs will be created. But you see, just a last question कि अगर आप पूरे 11 साल और 11 साल में लास्ट 1-2 साल देखेंगे तो हमने इनकम टैक्स का पहले स्लैब था 2 लाख का, अब 12 लाख तक नो इनकम टैक्स है. हमारा इन्फ्लेशन रेट भी 10-12% तक जाता था पहले के ज़माने में, अब 2% पे लास्ट CPI रहा है. और प्लस अभी ये जो कंजम्पशन बढ़ाने के लिए या कंजम्पशन में एक्स्ट्रा एफर्ट लग जाएगा, ये GST 2.0 टैक्स रेट भी कम हुआ है. तो ओवरऑल मोर पीपल विल हैव मनी इन देयर हैंड्स टू स्पेंड. तो इज़ दैट गुड फॉर द इकोनॉमी फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू? It's always good for the economy when people are consuming more goods, but इसका ये भी मतलब होता है कि कंट्री थोड़ा इन्फ्लेशन के थ्रेट पे चले जाती है, क्योंकि जब मनी सप्लाई इंक्रीज होएगा या फिर हाँ. जब लोग ज़्यादा चीज़ें डिमांड करेंगे तो नेचुरली प्राइसेस भी तो ज़्यादा जाती हैं. प्रोडक्शन अप. We have to keep our production up, and I think we have to match up with our industrial sector. Like industrial sector would have to really boost up its production. So that it's capacities. also good that rather than importing, we will have make in India and vocal for local goods. That is true, but I'm a strong believer कि आप हमारी फ्री ट्रेड वाले हो. हाँ, हमारी क्वालिटी जब तक गुड्स की एक बाहर के गुड्स को compete करने लायक नहीं बनती, तब तक हम लोग अपनी कंजम्पशन के लिए भी अपने गुड्स को ना लेके बाहर का एक चीपर प्राइस पे कंज्यूम करना बेटर रहता है. एंड आई होप कि कुछ FTA या एक UK के डील साथ तक तो एक पहुंचे FTA हो चुकी है. But considering United States is the biggest economy, I would be much happy if we reach a consensus with them चलो also. देखते हैं कि Yes. उसमें क्या निकलता है. बट सो गुड टू स्पीक टू यू. Yes, ये कॉफ़ी कहाँ से definitely. खरीदी आपने? मिट्टी कैफे से. तो चलिए मिट्टी कैफ़े में जाके हम बात करते हैं कि मिट्टी कैफ़े का क्या रुझान है. तो इस वक्त हम आए हैं देश के दुनिया के बहुत ही प्रसिद्ध कैफ़े मिट्टी कैफ़े में, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं किया था. नमस्कार मैम. हम कॉफ़ी भी लेंगे, सस्ती हो गई है कॉफ़ी चाय सब यहाँ पे, पर पहले थोड़ा हम चर्चा हैंग आउट कर लेते हैं आपके कैफ़े पे. तो हमारे साथ इस वक्त हंसराज कॉलेज के टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं. मैं एक एक करके सबको इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर इनसे GST 2.0 पर चर्चा करेंगे. मैम आप बताइए आपका शुभ नाम. मैं डॉक्टर हिमांशु केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से. सर आपका शुभ नाम. विकास सिंह, मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट से. हिस्ट्री और केमिस्ट्री एक साथ. जी, मेरा नाम डॉक्टर पूजा झा मैथी है, मैं बॉटनी डिपार्टमेंट से हूँ। बॉटनी. और सर आप कहाँ से? मैं प्रतीक शर्मा और हिंदी विशेष के द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आप द्वितीय वर्ष के छात्र हैं और आपके गुरु कौन है? आशीष सर। मेरा नाम आशीष कुमार पांडे है और मैं यहाँ हिंदी पढ़ाता हूँ। तो चलिए हिंदी से ही बात करते शुरू करते हैं कि आप मुझे बताइए सर कि आप यहाँ पे सिखाते हैं पर बहुत सारे खर्चे होते हैं, मैनेज करना पड़ता है घर। ये GST 2.0 के आने से क्या आपको लगता है कि जो आम लोग हैं, और आपका भी आप व्यक्तिगत अनुभव बताइए कि किस प्रकार से आपकी सेविंग्स होगी, बचत होगी? बचत उत्सव कह रहे हैं मोदी जी, ये सच में बचत उत्सव है कि ऐसे बोल रहे हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका शहजाद जी कि आप बातचीत करने के लिए हंसराज कॉलेज को चुने हैं। NIRF रैंकिंग में हम लोग की पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में इसकी और पूरे देश के कॉलेजों में तीसरी रैंक है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी से जी हमारे प्रिंसिपल मैम को इसके लिए सम्मानित भी किया गया है। तो बहुत अच्छा कि आपने इसके लिए ये चुना। और मैं तो हिंदी का विद्यार्थी हूँ, हिंदी पढ़ता पढ़ाता हूँ, तो टैक्स के बारे में बहुत उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी मैंने देखा और जो महसूस किया तो वो लगातार चीज़ों में, दैनिक चीज़ों में कमी महसूस की गई है। मतलब अच्छे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जो रोटी पे टैक्स थी उसको समाप्त कर दिया गया है, तमाम ऐसी चीज़ें थी जो समाप्त कर गई हैं। हम सभी लोग कहीं ना कहीं देश में यात्राएं करते हैं, तो रेल नीर जो 15 रुपये का था 1 लीटर, उस पर कम कर दिया गया है, वो 14 रुपये का बिक रहा है।
जो आधे लीटर की पानी बिकती थी 10 रुपए में, वो 9 रुपए की बिक रही है। तो ये बिल्कुल दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं। चूँकि हम लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो हम लोग दैनिक चीज़ों से, हम लोग की प्रयोगशाला समाज है, तो हम समाज में जो चीज़ों को देखते हैं उससे चीज़ों को अपने क्लासरूम में और अपने उदाहरणों में शामिल करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जी। आप अब माइक रखिए मेरे पास माइक। ऐसी एक कौन सी चीज़ थी, वस्तु थी, जो आपको बड़े दिनों से मन था कि मैं खरीदूंगा, पर इसके दाम थोड़े कम हो गए? ऐसी कोई चीज़ थी? हाँ, गाड़ी है कोई अरे जो, कौन सी गाड़ी ले रहे हैं? अब ये डिस्क्लोज, प्रिंसिपल साहब बताइए। हाँ ये मैं नहीं बताऊंगा अभी आपसे नहीं बताएंगे। ना, अभी नहीं बताऊंगा। पर लेने का मन हाँ, है, लेने का मन और है। अभी सोच रहे हैं कि सोच ले रहे लें। हैं जिस पे कम हुआ है। पहली गाड़ी होगी आपकी? हाँ फर्स्ट पहली, का होगा। हाँ हाँ तो चलिए, आपको नई गाड़ी मुबारक हो। जी जी धन्यवाद। और भाई साहब, आप माइक उठा लीजिए। अब गुरु के साथ बात हो गई, शिष्य के पास आते हैं। शिष्य जी, बताइए, आपके लिए कौन सा ऐसा आइटम था जो खरीदने का बड़ा मन कर रहा था, आप खरीद लेंगे? चूँकि मैं आज यहाँ विद्यार्थी समाज का ही प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, बाप रे। तो जो जीएसटी से फ़ायदा हुआ है, कागज़ से लेके कलम तक सब चीज़ पे असर से पड़ा कलम है। तक, और विशेषतः का से जोड़ देता हूँ किताब। तो जो किताबों पर जो जीएसटी कम हुई है, मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी वही है। रिसर्च में भी जो हम लोगों का खर्चा आता था, उसको लेकर भी जो कुछ कुछ इक्विपमेंट्स हैं, चूँकि मैं साइंस की उसमें बात कर रहा हूँ, तो वो भी कम हुआ है। तो अगर मैं स्टडी के डोमेन में बात करूँ, तो मतलब एकदम क्रांतिकारी है। और बाकी चूँकि वैश्विक परिदृश्य बहुत कुछ बदला हुआ है, ऐसे में अपने को बढ़ावा देना, अपने बाज़ार को, प्रोडक्शन को बढ़ावा देने का जो ये काम है, वास्तव में स्तुत्य है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने ये जीएसटी 2.0 पे रिलीफ राहत तो दी है, और आम जनमानस को इसका फ़ायदा पहुंचेगा। उन्होंने एक और आग्रह किया है कि हम स्वदेशी चीज़ों को ज़्यादा अपनाएं, और जहां भारत का पसीना हो वहां भारत का पैसा लगे। इसके ऊपर आपके क्या विचार है? तो जैसे कि साहित्य का विद्यार्थी हूँ, तो हमारे यहाँ तो शुरुआत से ही कहा गया है, हम उनके बच्चे हैं जन्म भर जो किसी के दर पर न कर धरे हैं, और अगर जो नौबत यूँ आ गई तो गले में खंजर को रख मरेंगे। तो अब जब विश्व भर हमें आँख दिखा आपको रहा गाड़ी है, जल्दी से मिल जाए। हाँ। जब मैं पूरी दुनिया आँख दिखाने की कोशिश कर रही थी, तब हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी का जो आह्वान है, वो तो स्वयं में क्रांतिकारी है। और हंसराज पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय, पूरा भारत इसमें प्रधानमंत्री जी के साथ है। ये बढ़िया है, हंसराज भी है और कविराज भी है। आइए, क से कविता के बाद, और क से आपने कलम और किताब बोला, पर क से केमिस्ट्री। केमिस्ट्री टीचर हैं आप। हाँ जी। आपके केमिस्ट्री ने जितना मुझे त्रास दिया था, क्यों आप? ये इक्वेशन मेरे कभी पल्ले नहीं पड़ते थे। ये हर बार कोई केमिकल रिएक्शन अलग ही हो जाता था। मेरे ख्याल से आपको मेरे जैसे टीचर नहीं मिली है। टीचर की कमी थी। पर मुझे बताइए कि ये जो जीएसटी 2.0 है, हाँ जी। ये वैसे टैक्स का मामला है, पर जनता की केमिस्ट्री कैसी है इस पर? आई थिंक इससे जो मतलब नॉट एज अ टीचर या केमिस्ट्री की कोई हाँ, मैंने इसलिए प्रोफेशनल आपको के बोला, लिए, जनता की केमिस्ट्री जनता, आई थिंक जो पूरा जो हमारा, मैं आई एम अ होम मेकर ऑल्सो, तो हमारे जो पूरा जो बजट है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। जो हमारे जो दाल चावल घी खाने पीने की चीज़ें, और जो सबसे इम्पोर्टेंट दवाइयाँ और वो कम होंगी। और फिर जैसे बताया कि मतलब बच्चों की बुक्स और जो स्टेशनरी, और उसके अलावा अगर जो मतलब कपड़े वगैरह, जूते, उनके ऊपर अगर आपको, जैसे मैं फ़ोन खरीदने का प्लान कर रही थी, फ़ोन कौन सा वाला? सैमसंग। ओके, तो उसके ऊपर भी मेरे को आई एम श्योर रिलीफ मिलेगा। इट विल डेफिनेटली हैव एन इफेक्ट, और पॉजिटिव इफेक्ट। तो आई एम रियली हैप्पी कि ये हुआ है। तो ये केमिकल रिएक्शन अच्छा हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो जनता की केमिस्ट्री को टटोलने के बाद अब हम चलते हैं बॉटनी टीचर के पास। मैडम, आप बताइए कि एक तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, और बताइए कि ऐसी कौन सी 2 या 3 चीज़ें हैं जिससे आपको लगता है कि बहुत अच्छा असर पड़ेगा जीएसटी 2.0 के रिलीफ। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम डॉक्टर पूजा झा मैथी है। मैं वनस्पति विज्ञान विभाग हंसराज कॉलेज में हूँ। बॉटनी की विद्यार्थी भी हूँ और पढ़ाती भी हूँ। सर, मुझे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया इस जीएसटी 2.0 ने, वो है ट्रांसपेरेंसी। जो टैक्स है, मैंने तो ये भी सुना है कि अब जनता देख पाएगी कि उनके जो वो टैक्स जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं। सर, इससे ट्रांसपेरेंसी बहुत जो बढ़ी है या बढ़ेगी, इससे लोग और अपना टैक्स सबमिट करेंगे। ऐसे भी इस साल मैंने सुना है कि टैक्स सबमिट करने वालों की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। और मतलब ये सिर्फ
ट्रांसपेरेंसी की वजह से है, इसी वजह से ज़्यादा कंप्लायंस हो। ज़्यादा कंप्लायंस होंगे। ये बहुत जी। अच्छा पॉइंट आपने कहा कि केवल रेट रिडक्शन का मामला नहीं है, बल्कि ये सिंप्लीफिकेशन है। That's true. और सिंप्लीफिकेशन से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जी सर, और जी। ईमानदारी से अपना कर देते हैं। कर देते हैं, बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए कि आप ऐसी कौन सी 2 या 3 वस्तुएं जो है मतलब मन में लगा के रखा था कि भाई खरीदना है और अब जो है इसमें अच्छा दाम लग रहा है कि अब रेट्स कम हो गए? सर घर की चीज़ें हैं, फ्रिज मेरा 10 साल पुराना हो गया, तो ओके, एक फ्रिज खरीदना है, एक माइक्रोवेव लेना है। माइक्रोवेव नया लेना है, फ्रिज लेना है। जी सर, तो दोहरे टैक्स से हमें मुक्ति मिली, हाँ। सो इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। एंड Great. मोदी जी और निर्मला मैम को थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और अब आते हैं हिस्ट्री की तरफ। देखिए, हमने मिस्ट्री तो सॉल्व कर दी कि कैसे हमें कंजम्पशन बढ़ाना है, कैसे लोगों को राहत देनी है, पर हिस्ट्री में जाते थोड़ा सा। आपको पता है कि अगर हम हिस्ट्री में जाते और मान लीजिए कि आपका मन करता कि मैं पहला घर खरीदूं, तो घर पे आपको सीमेंट पे 30% देना पड़ता है। आज वो सीमेंट पे 18% हो गया। पेंट पे 30% देना पड़ता, आज 18% हो गया। तो रोटी सस्ती हो गई, जैसे मैम ने बताया। बिल्कुल। कपड़ा वो बेटी ने बताया सस्ता हो गया, मकान भी सस्ता हो गया। रोटी कपड़ा मकान सस्ता हो गया। और यही बेसिक नीड है। रोटी कपड़ा और मकान ये हर इंसान की बेसिक नीड है, स्पेशली जो मिडिल क्लास की हम बात करते हैं उसके लिए ज़रूरत की चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो सस्ती हो रही हैं। जो हम जैसे टीचर हैं, हमें लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है या हम वो सस्ती हो रही है। रिसर्च के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सस्ते हुए हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है यूथ के ऊपर या हमारी महिलाओं के ऊपर जो किचन चला रही हैं उनके ऊपर, उनके जो जेब है उसमें बचत वैसे होगा। मैं अपने घर में खुद किचन चलाता हूँ क्योंकि मैं सिंगल हूँ। किचन कोई मर्द और महिला वाला मामला नहीं है। किचन इज हाँ बिल्कुल तो किचन में सब कोई जाता है। हाँ एनीवे बताइए। हाँ, तो इससे एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और आप तो कम से कम ये मत बोलिए यहाँ पे पूरा सिस्टम महिला चला रही है। देश की वित्त मंत्री महिला है। हाँ। और इतिहास में हम देखते हैं कि क्या बोला आपने? मैंने कहा मोस्ट सक्सेसफुल वित्त मंत्री जो श्रीमती निर्मला सीतारमण, क्योंकि उन्होंने जो हमारे को निकाला है फ्रॉम कोविड, और अब जो इतने सारा जो ग्लोबल जो इतनी टेंशन चल रही है, इतने सारे टैरिफ का जो डंडा हुआ है, एंड शी इज़, आई थिंक शी इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल। वेरी गुड। चलिए, शी लव्स, तो ऐसे करना है जेनजी वाला वो जो है ये बोल दीजिए। निर्मला मैम के लिए, ऑफ कोर्स मोदी जी के लिए तो ये हमेशा ही है, और निर्मला मैम के लिए भी। चलिए, वेरी गुड। और इतिहास में भी सर जैसा कि हम देखते हैं कि जो भी निरंकुश शासक होता है वो सबसे ज़्यादा टैक्स लेता है लोगों से, वो निचोड़ता है, जेब निचोड़ता है। तो इस मामले में हम मानेंगे कि एक उदार शासक की ये उसकी एक पहचान है कि वो जो टैक्स है उसको कम करे, लोगों को रिलीफ दे, लोगों के पास पैसे सेविंग हो, बचत हो, जिसको वो दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सके। Correct. और उससे मार्केट पे फ़र्क पड़ेगा, नई चीज़ें खुलेंगी, नई इंडस्ट्री खुलेंगे, और ये सेविंग से ही होता है। यहाँ पे आप कॉफ़ी वॉफ़ी पीना आते हो कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे अच्छा क्या मिलता है पीने इनकी के? कॉफ़ी है, मिट्टी का हैंडमेड कॉफ़ी है इनकी। हैंडमेड कॉफ़ी है। हाँ। और हैंडमेड कॉफ़ी जो है आपका, इसमें टैक्स रेट कम होने वाला है, तो कॉफ़ी का दाम कम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? हैं? कॉफ़ी दाम कम कीजिएगा जी। कितने में मिलता है कॉफ़ी? 30 रुपीज़ में मिलता है अपना। तो पहले से ही आपने डिस्काउंट दे रखा है। जी। अच्छा, अभी दूध पे, डेयरी आइटम पे, जो भी आइटम है, कॉफ़ी है, चाय है, सब पे टैक्स कम होने वाला है, जीएसटी कम होने वाला है। तो आपका जो इनपुट गुड्स है ना, इनपुट जो बनाने के लिए काम आता है, उस सब का खर्चा कम होने वाला है। ये अच्छी चीज़ है। हाँ, ये चीज़ अच्छी है। अब आप लोग जो है ज़्यादा सेल कर पाएंगे, बिल्कुल। ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा और ज़्यादा लोग सेल खरीदेंगे। और आप लोग जो है यहाँ पे और कौन सा अच्छा आइटम मिलता है खाने के लिए? सर हमारे यहाँ सबसे अच्छा तो सैंडविच और मैगी मैगी और सैंडविच, ये सबसे ज़्यादा। पास्ता, उसके बाद फिर पास्ता है, मोमोज है, फ्राइज है, पास्ता, मोमो, फ्राई, सैंडविच। और कोल्ड ड्रिंक्स में कोल्ड कॉफ़ी है, आइस टी है, लेमनेड है, कोल्ड ब्राउनी कॉफ़ी। शेक है, चॉकलेट शेक तो है। अभी मुझे तुरंत क्या मिलेगा? कोल्ड कॉफ़ी मिलेगी? यस सर। एक कोल्ड कॉफ़ी, और मुझे दीजिए आप एक समोसा। नहीं, समोसा हम लोग रखते ही नहीं। यहाँ पे लिखा है समोसा। सर वो तो मेन्यू में हमारे मैनेजर ने बना दिया है। अच्छा, ये मैं बना दिया, इसको अपडेट कर दो ना जीएसटी।
अब वो मतलब ख़त्म हो जाते हैं ना अब ये रेट भी चेंज करना पड़ेगा, ये बहुत रेट आपने जो है इसमें कम करना पड़ेगा। आप मुझे तो सैंडविच मिलेगा? हाँ सैंडविच मिलेगा। कौन सा कोई सैंडविच अच्छा है? चिली पनीर अच्छा है सर। चिली पनीर सैंडविच एंड कोल्ड कॉफ़ी। ओके, ओके सर। तो अब मैं अपना चिली पनीर सैंडविच और कोल्ड कॉफ़ी का मज़ा उठाने वाला हूँ। अब इसके बाद जो है दर कम होने वाला है, तो यहाँ पे आप मिट्टी कैफ़े आ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को ले आ सकते हैं, डेट पे आते हैं लोग। आप क्यों शर्मा रहे हैं? आपको थोड़ी ले जा रहे डेट पे। जीएसटी 2.0 पे जनता को बड़ी राहत मिली है, तो विपक्षी दल है या सत्ता दल है? आपकी विचारधारा कौन सी है? देखिए मेरी विचारधारा, क्योंकि विचार ऐसी होती है कि बहुत डायनेमिक होती है, Dynamic बदलते है। रहती है। अच्छा, अब चलो क्योंकि- विचार छोड़ दो। क्योंकि अभी हम लोग छात्र हैं तो अभी सीख रहे अभी हैं। थोड़ा ही हंसराज बोलो। कॉलेज में पहली बार इतनी दूर से आए हैं पढ़ने। भाई तो साहब, आप बहुत dynamic- डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हो। अभी विचार डायनेमिक होती है और हम लोग के लिए तो अभी फिलहाल डायनेमिक है। अभी हम लोग सीखने के स्तर पे भाई चल साहब, रहे मैं हैं। इम्प्रेस हो चुका हूँ। आप बताओ कि जीएसटी 2.0 के बारे में पढ़ा कुछ? हाँ, क्या पढ़ा? पढ़ने से ज़्यादा तो हमने सुना, जो आसपास चर्चाएं हो रही थी क्या कि चर्चा? एक अच्छा कदम लिया गया है। जैसे कि हमने ऐसा सुना कि जो घरेलू चीज़ें हैं जो आम जीवन में, दैनिक जीवन में यूज़ की जाती हैं, उस पर रेट्स कम किए गए हैं। तो ऐसा भी आया सुनने में कि 12% जो पहले टैक्स लगता था जिन प्रोडक्ट्स पे, उनमें 90 का अराउंड जो प्रोडक्ट्स है उसको 5% लगा दिया गया है। तो ये जो पहल है वो वाकई खुशी की बात है, क्योंकि जिस देश में, अपने देश में ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास में आते हैं, तो घर दैनिक जो जीवन की चीज़ें हैं रेट कम करना, और छात्रों के लिए भी जैसे जो स्टेशनरी के आइटम्स हैं या फिर जो दैनिक जीवन में जो छात्र के लिए, उन पे भी कम किया गया। बहुत खुशी की बात है, हम लोग वाकई खुश हैं। छात्रों से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है? जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो जीएसटी दिन प्रतिदिन पहले बढ़ती जा रही थी, और अभी बढ़े तो लग्जरियस आइटम्स पे जो मिडिल क्लास से ज़्यादा लेन देन नहीं है, तो वो चीज़ अच्छी बात है। और साथ ही में जो कम हुई है, बहुत खुशी की बात है। हम लोग स्वागत करते हैं इस चीज़ का। प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये फैसला लिया हम लोगों को देखते आपकी हुए। तो विचारधारा एकदम स्पष्ट लग रही है मुझे। बाइक है? जी सर। अब बाइक पे भी, पर 350 सीसी वाली से कम, जी जी सर। उस बाइक पे भी अभी राहत मिलेगी 20-30 हज़ार से ज़्यादा की। सस्ता हुआ है। सर, एक टाइम पर ये समय था कि हमारे एक बहुत बड़े उद्योगपति का ये व्यक्तित्व था कि ये उनका विजन था कि शायद 1 से सवा लाख के अंदर हमारी एक गाड़ी आए। और जब से ये हमारे टैक्स रिफॉर्म हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि ये टैक्स रिफॉर्म के बाद हमें सरकार की तरफ से लाख से 1.5 लाख तो छूट मिल जा रही है गाड़ी पे। इसके बाद जब एक जो मिडिल क्लास होता है, जब वो ये सपना देखता है कि हम एक गाड़ी, क्योंकि जब मिडिल क्लास जब थोड़ा पैसा कमा लेता है तो वो सोचता है कि गाड़ी में चलेगा, गाड़ी में उसमें एक अपना एक रुतबा होगा। और जब उसको सरकार एक ऐसा पहलू देती है कि उसको एक अपना सपना पूरा करने का, अपने एक मिडिल क्लास फैमिली को एक गाड़ी में बिठाने का जो सपना होता है पूरा होगा, तो हमारे छात्रों के लिए भी काम हो, हमारी जनता के लिए काम हो, और हम सब एक साथ मिलके, जो कि हमारा नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसी के साथ हम सब आगे बढ़ना के लिए हम चाहेंगे। और इसी आपका, आप तो जेन जी हो? जी सर। कौन से ईयर में पैदा हुए हो? सर 2006। तो जेन जी माना जाएगा। जी जी सर। तो जेन जी का समर्थन मोदी जी को है? जी, वो तो आपको ये अभी जो इलेक्शंस हुए हैं उससे भी आप पता लगा सकते हैं। अभी आप जेनजी में देखेंगे तो आप अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में सीट आई है। फिलहाल हंसराज में जेनजी का समर्थन हमारे पास है। अब हंसराज में कह पढ़ सकते रहे हैं। हैं तो संस्कारी हैं, जहाँ हर महीने हवन होता हो, जहाँ पूरे सभी बच्चों को हर महीने हवन के साथ प्रसाद मिलता हो, जहाँ 5 से 6 बजे के बाद यहाँ ओम भू भुवः स्वहा का गायत्री मंत्र बजता हो, उस कॉलेज में बच्चे जैन संस्कारी अगर नहीं भी होते तो हंसराज में आके संस्कारी बन जाते। वाह 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 वाह। देखो, तो अब मैं इस नोट पे इस जीएसटी की चर्चा को यहीं पे समाप्त करता हूँ। पर जिन लोगों को लग रहा था कि भारत का जेनजी अपरिपक्व है, बहक जाता है, अपने देश के जड़ों से कटा हुआ है, यहाँ पर 2 ऐसे प्रतिनिधि हैं जो आपको बता रहे हैं, जीता जागता उदाहरण है कि हमारा जेन जी ग्राउंड से कितना जुड़ा हुआ है। ज़मीन, दरअसल ये जी है जेन, ज़मीन से जुड़ा हुआ हमारा यहाँ का जेन जी है, और इसीलिए देश की भावनाओं से, देश के संस्कारों से, देश की संस्कृति के जड़ों से जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, सभी लोगों का बातचीत के लिए। अब मेरे सैंडविच, अरे सैंडविच कहाँ है मेरा? सैंडविच और कॉफ़ी दीजिए मुझे।
हाँ। सर मेरा ये सवाल है कि पहली बात तो थैंक यू सो मच न्यू नेक्स्ट जनरेशन टैक्स और सिंप्लीफाइड टैक्स जो इसको अलग अलग टर्म्स से हम जान रहे हैं। सबसे पहले सर मुझे कंप्लेन है आप कंप्लेन है? हाँ अच्छा। पता है क्या कंप्लेन है? चलिए इधर ही आप लोग मीम मटेरियल खत्म कर रहे हैं हमारा मीम मटेरियल। मटेरियल खत्म हो रहा है। जिस चीज़ को लेकर राहुल गांधी और अपोजिशन और पूरा ओपोनेंट निर्मला ताई ने टैक्स की मार दे रखी है, जो मिडिल क्लास है उसको टैक्स से मार रखा है, ये वो, और आप लोगों ने वो भी छीन लिया उनसे। ये अब वो किस चीज़ को लेकर चिल्लाएंगे? जैसे जेनजी इसको डालता है इंस्टाग्राम पे, वो कहते हैं शी नीड्स न्यू हेटर्स, क्योंकि उनके सारे हेटर ही खत्म हो गए। बिल्कुल। और जीएसटी 2.0 के बाद। पर मीम के बारे में जहाँ तक आपकी चिंता है, देखिए मीम पर अभी तक जीएसटी नहीं लगा है, तो मीम तो आते रहेंगे। आपने टॉपिक छीन लिया ना उनसे। नहीं, अब राहुल जी की क्षमता को कम आंक रही हैं। राहुल जी हमें इतना मीम मटेरियल देते हैं, हाँ, वो निराश नहीं करते हमें। वो मुझे लगता है कि आप मीम की चिंता मत कीजिए, हाँ, पर चिंता इसकी कीजिए कि कैसे अब आपकी जो बचत होगी जी, वो बचत आपको भारत के मेहनत पर लगाना है। तो मीम तो मिलता रहेगा, पर भारत की मेहनत को उसका जो है सही मूल्य मिले। हाँ इसकी सर, चिंता इससे आपको एक करनी सवाल और भी निकल के आता है, जहाँ पे हमारे आसपास जितनी भी नेबर कंट्रीज़ हैं वो वहाँ पे इतना अनरेस्ट चल रहा है, और जैसे हमारे पाकिस्तान, जो सबसे पहले पाकिस्तान का ही हमारा नाम तो नहीं है, लेंगे, वो तो हाँ रहा। मतलब हमसे ही निकल के आया है, तो वी आर हम अब्बू हो गए। हाँ हम अब्बू हो गए, हमारा बेटा खाना नहीं खा रहा है, जहाँ पे रोटी नहीं है, नालायक आटा बेटा। नहीं है, वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री अभी सब चीज़ों का दाम कम कर दिए हैं, आटा और कम हो गया है, हमारी सस्ती हो गई हैं चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें और भी सस्ती हो गई हैं, तो उधर तो नमक लगेगी ना। देखिए ऐसा है, वहाँ पे अब यहाँ पे तो देखो आटा एकदम सस्ता है। बिल्कुल सर। आटा हम अभी आजकल कोई खरीदने जाता भी नहीं होगा, वो तो जेप्टो या Zepto ब्लिंकिट सर। से इससे मंगवाते हैं। वहाँ पे आटा की चौकीदारी के लिए AK-47 लगता है, इसीलिए उनके क्रिकेटर ने भी वो AK-47 वाला था ना, तो वो ये दरअसल क्रिकेट बोर्ड को बोल रहा था कि मेरी आटे के बोरे पे हाथ मत डालना, मैं उड़ा दूंगा। तो ये अब बताइए, अपने अपने शौक होते हैं, वो हम तो ये कहते हैं कि वो आटे को तरस रहे हैं, और हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग अटैक करते हैं और हम लोग जीतते हैं। तो ये हमारे बीच में अंतर है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।